अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ कहीं से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा वजीफ़ा। वजीफ़े तो सभी अच्छे होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक की कुरान शरीफ की किताब से हम लोगों ने लिए होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी आप वजीफ़ा करते हैं तो सबसे पहले आपको नमाज़ कायम करनी लाज़मी है। तो हर वजीफ़े में सबसे पहले मैं आपको यही बात बताती हूँ कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो आपको नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है। और 5 वक्त की नमाज़ वैसे भी हर इंसान पे फ़र्ज़ है। एनीवेज़ तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि ये वजीफ़ा किस चीज़ के लिए है। ये वजीफ़ा जो है बहुत ज़्यादा यानी कि इसके बहुत ज़्यादा करामात हैं हम पर। और ये वजीफ़ा जो है अल्लाह पाक की कुरान शरीफ की किताब से ही हम लोगों ने वजीफ़ा ये लिया है। और सारी जो भी वजीफ़े मैं बताती हूँ वो अल्लाह पाक के नाम के ही होते हैं और अल्लाह पाक की किताब में से ही होते हैं, जो कि हम सब की किताब भी है, हम सब पे फ़र्ज़ भी है पढ़ना। तो चलते हैं फाइनली अपने वजीफ़े की तरफ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। और अगर नहीं आ रही किसी बहन भाई को तो वो लाज़िम मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम कुरान शरीफ को खोलते हैं और चलते हैं अपनी सूरत की तरफ। और कौन सी सूरत पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है वो मैं आपको बताती हूँ। कुरान शरीफ खोल के तभी बताऊँगी जब आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने सारे काम छोड़ के पहले ध्यान मेरी तरफ करना है, क्योंकि कोई भी आप लोगों ने बात मिस कर दी तो फिर वजीफ़ा आपका कंप्लीट नहीं होगा। और फिर बाद में आप मुझसे शिकायत करेंगे कि आपके वजीफ़ा यानी कि हम लोगों ने किया और अमाल नहीं हुआ ये वो। तो खैर, आप लोगों ने जब भी वजीफ़ा करें तो ध्यान से गौर से सुना करें और एक एक बात पे तवज्जो दे के सुना करें, क्योंकि वजीफ़ा जो होता है वो बहुत गौर से सुनना पड़ता है और फिर उसी तरीके से करें तो आपके वजीफ़े यानी कि कंप्लीट होते हैं। वरना तो अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दें, एक भी आयत मिस कर दें, एक भी अल्फाज मिस कर दें तो आपका वजीफ़ा कंप्लीट नहीं होता। चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो यहाँ पे मैं कुरान शरीफ खोलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ढूंढूंगी सूरत मुज़म्मिल कहाँ पर है। वैसे तो मैंने देखी हुई है, लेकिन मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ भी दिखा दूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आप लोगों को यूँ जाना है कुरान शरीफ के लास्ट में, सबको पता होगा। तो यहाँ पे हमने देखी है सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुज़म्मिल है पारा नंबर 29। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, क्योंकि पारा नंबर 29 में है सूरत मुज़म्मिल। ये रही, तो ये हमारी सूरत मुज़म्मिल। और ये देख सकते हैं आप कि पारा नंबर 29 के पेज नंबर जो भी है मैं वो निकालती हूँ, आई थिंक 861। एनीवेज तो यहाँ पे हमारी सूरत मुज़म्मिल निकल आई है। तो ये है सूरत मुज़म्मिल। सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वजीफ़ा जो है ये आपकी कोई भी मुश्किल मामलात वगैरह जो भी हैं सारे इस वजीफ़े से आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वजीफ़ा दिखाती चलूँ कि आपने ये वजीफ़े की जो मैं 5 आयत आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये आप लोगों को पढ़नी है। वैसे तो 5 सूरत जो आप लोग जो भी 5 सूरत पढ़ते हैं या जिनको 5 सूरत के बारे में पढ़ते हैं मालूम है। एक मैं कुरान शरीफ पढ़ करती हूँ, अपनी बात कंप्लीट करके फिर हम खोलेंगे। तो पहले जो 5 सूरत जो होता था वो तो काफ़ी ज़्यादा चेंज था, और अब जो 5 सूरत आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। 5 सूरत का मतलब ये होता है कि 5 सूरतें उसमें लिखी हुई होती हैं और उस सूरत में हर वजीफ़े वगैरह बताए हुए होते थे। तो 5 सूरत में जो है सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा भी काफ़ी दफ़ा मैंने पढ़ा है ख़ुद भी, लेकिन जो अब 5 सूरत बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी वजीफ़ा नहीं आ रहा। तो खैर चलते हैं सूरत मुज़म्मिल की तरफ। और सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा है ये, और किस तरह से पढ़ना है किस तरह से नहीं वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे शुरू हो रही है सूरत मुज़म्मिल। और इस वजीफ़े का ये है तरीका कि आपने किसी से बात नहीं करनी और बिल्कुल चुप करके वजीफ़ा करना है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है सूरत मुज़म्मिल और यहाँ से हम लोग मैं आपको बताती चलती हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ये जो सूरत मुज़म्मिल में यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आयत जहाँ से स्टार्ट हो रही है रब्बू से स्टार्ट हो रही है और ये आयत वकीलन तक, यहाँ तक आप लोगों को ये आयत एक पढ़नी है। आपने 3 दफ़ा ये आयत पढ़नी है, फिर आप लोगों ने अपने लिए दुआ करनी है और फिर उसके बाद दोबारा दूसरी आयत पे हम जाते हैं, वो भी आपको 3 दफ़ा पढ़नी है और फिर आपको अपने लिए दोबारा से दुआ करनी है।
तो फर्स्ट आयत यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है, और सेकंड आयत यहाँ से स्टार्ट होनी है वल्लाहु से, यहाँ से कंप्लीट ये आयत जो है, सेकंड जो आयत है आप लोगों को कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करनी है और कंप्लीट ये लाइन पढ़नी है, और यहाँ से भी ये पढ़नी है और सभी लिल्लाह तक पढ़नी है। आप लोगों को समझ आ गई? यहाँ से आप लोगों ने ये आयत शुरू करनी है और यूँ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से आपको कंप्लीट ये पढ़ के फ़ी सबिलिल्लाह तक पढ़नी है। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड आयत। आपने इसी तरीके से फर्स्ट आयत यहाँ पे ये जो पढ़नी थी यहाँ से यहाँ तक, ये आप लोगों ने पढ़नी थी और 3 बार ये पढ़ के बिल्कुल बात किसी से नहीं करनी। फिर आप लोगों ने दोबारा से सूरह मुज़म्मिल स्टार्ट करनी है और यहाँ तक पढ़ के यहाँ पे रुकना है, और उसके बाद यहाँ से ये आयत यहाँ तक पढ़नी है, और फिर उसके बाद दोबारा से आपने वापस पीछे जाना है। फिर आपने दोबारा सारा पीछे से पढ़ के आना है और यहाँ तक पढ़ेंगे। जब यहाँ तक पढ़ के यहाँ से ये आयत पढ़ेंगे और यूँ पढ़ते हुए जाएंगे पढ़ते हुए जाएंगे, तो यहाँ तक फ़ी सबिलिल्लाह तक पढ़ के फिर दोबारा से सूरह मुज़म्मिल स्टार्ट करनी है और अपने लिए दुआ करनी है 3 दफ़ा। इसी तरह जब भी ये सूरत आप पढ़ने लगेंगे यहाँ से वहाँ तक, तो 3 बार ये सूरत पढ़नी है आपको, 3 बार ये 3 बार ये, और जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर दोबारा से आपको स्टार्ट करनी है। तो यहाँ तक ये सेकंड सूरत हो गई, सेकंड आयत मैंने आपको बता दी। उसके बाद थर्ड आयत जो है वस्तगफिरुल्लाह से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक रहीमुन तक, यहाँ तक आप दो पढ़नी है। जो लास्ट सूरत है वो यहाँ से छोटी सी है बिल्कुल। तो फर्स्ट आयत आपकी ये थी, सेकंड आयत आपकी ये थी और थर्ड आयत आपकी ये है। तो तीनों आयतें आपको पढ़नी है और हर आयत 3 बार पढ़नी है, और जब फर्स्ट आयत पे आप पहुंचेंगे पीछे से आपको दोबारा से ये आयत स्टार्ट करनी है, सूरत दोबारा से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे ये 3 दफ़ा पढ़ के फिर रुक जाएंगे, फिर दोबारा से पेपर पीछे जाएंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे सूरह मुज़म्मिल, और दोबारा से पढ़ के जब यहाँ तक आएंगे तो फिर आपको नीचे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और फिर यहाँ पे रुकेंगे। फिर यहाँ से ये आयत आपको, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपको पढ़नी है, यहाँ तक पढ़ेंगे। 3 दफ़ा ये आयत आप रिपीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर दोबारा से पीछे जाएंगे, फिर दोबारा से पूरी कंप्लीट पढ़ने के बाद आप फिर जब आप कंप्लीट यहाँ तक पहुँचेंगे फिर यहाँ पे 3 दफ़ा ये पढ़नी है आपको आयत, और जब ये 3 दफ़ा आयत हो जाएगी फिर दोबारा से 1 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। तो ये इस तरह से वजीफ़ा कंप्लीट होता है। मैं 1 मिनट कुरान शरीफ बंद करके अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। कहती हूँ आपको मेरा वजीफ़ा समझ आ गया होगा, साफ साफ अल्फाज़ों में मैंने आपसे बयान कर दिया, और कुरान शरीफ खोल के आपको मैं पूरी आयत भी दिखा चुकी हूँ आपको किस तरह से पढ़नी है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और दूसरी बात ये कि जब भी आप एक आयत 3 बार पढ़नी है, जब भी आप 3 बार आयत पढ़ेंगी तो 3 बार ही आपने अपने लिए दुआ करनी है। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी हजात है, अल्लाह पाक कबूल करें। और इंशाल्लाह ये वजीफ़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने ख़ुद भी ये वजीफ़ा पढ़ा है, तो जो मैं ख़ुद पहले पढ़ती हूँ वजीफ़े फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये लाज़मी वजीफ़ा कीजिएगा, तो आपकी जो भी मुकम्मिल हजात हैं तो अल्लाह ताला के आगे बयान कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी सारी हजात कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। तो लाज़मी अपनी बहन को भी दुआ में याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा है। मैं बाबर आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोगों की जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, तो लाज़मी ये वजीफ़ा करें, तो इंशाल्लाह सारे जो भी मसले मसाइल हैं तो इस वजीफ़े से अल्लाह ताला आपके हर मामलात को दूर करेंगे, आपकी हर मुश्किल को आसान करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहें मेरे इसी तरह डेली व्लॉगिंग और अच्छे से वजीफ़े। और मिलते हैं कल एक अच्छे से वजीफ़े के साथ। तब तक के रखिए बहुत सारा ख्याल, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।